दूसरा में क्या है कि बताइए दूसरे में क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरे का आंसर तो मैंने निकल लिया था, लेकिन कोई शॉर्ट मेथड है विदाउट काउंटिंग? कि x1 x2 x3 आईआईडी है, पीएमएफ दे रखा है, तो x3 बराबर 2, मतलब 3 है, और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 2 हो। तो वैसे सीडीएफ का फॉर्मूला होता है, सीडीएफ है ना, सीडीएफ तो होता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक में। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में सीडीएफ का तो कॉमन फॉर्मूला है ना। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ क्या होता है? समेशन जे इक्वल टू आर से लेके एन। सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ। सीडीएफ सिंप्लीफाइड में होता है कि x1 का सीडीएफ इसकी पावर n हो जाएगी, ये हुआ ना। मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू एक्स, ईच एक्स आई लेस देन इक्वल टू, सीडीएफ बोल रहा हूँ। तुम जो कह रहे हो वो आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सीडीएफ है, उसमें आर को एन रख दो, तो यही आएगा। ये होता है ना। सीडीएफ तो कॉमन है, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस, सीडीएफ का डेफिनेशन कॉमन है, फॉर्मूला कॉमन है ऑर्डर स्टैटिस्टिक में, ये है। तो आप आपके क्वेश्चन में एन आपका 3 है, तो आपको पूछ रहा है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सीडीएफ निकाल लो। तो x1 का सीडीएफ निकालो और उसकी पावर 3 कर दो। अब सीडीएफ पता है तो पीएमएफ आ जाएगा। तो इससे कर सकते हो। जैसे मान लो आपको चाहिए था कि थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में किस पॉइंट पे, 2 पे, तो इसका मतलब है सी डी एफ एट थर्ड 2 माइनस सी डी एफ एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 1 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि डिस्क्रीट है ना, तो डिस्क्रीट में तो पॉइंट वैसे वैरी करता ना। तो इसे कर लो। पहले सी डी एफ ये एक्स निकाल लो, फिर सी डी एफ निकाल लेना 2 पे, फिर सी डी एफ यही निकाल लेना आंसर 1 अब हो पे, जाएगा। और इसका डिफरेंस से आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ x1 x2 x3 ज्योमेट्रिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक में सी डी एफ डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि 1 माइनस क्यू की पावर x होता है ना, ऐसा कुछ, x मोर देन इक्वल टू x है ना, ऐसा फॉर्मूला है। 1 माइनस क्यू की पावर x काइंड, ऐसा कुछ चेक कर लेना है ना क्या है। तो वैसा आता है ज्योमेट्रिक में, तो वो निकाल कर देख सकते हो।